नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की सुनी जाने वाली कथा को सुनेंगे। अक्षय तृतीया हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किसी भी कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ है। इस दिन कोई भी कार्य बिना सोचे समझे आरंभ किया जा सकता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना किया जाता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की इस कथा को अवश्य ही सुने। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और धन्य धान्य से घर को भर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं माता लक्ष्मी की कथा को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी माता की कथा को। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस महिला को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर चटाई पर उसे बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदायिनी लक्ष्मी माता या वैभव लक्ष्मी या अन्नपूर्णा लक्ष्मी कहा जाता है। इस व्रत को करो और मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करवाती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताए विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक लक्ष्मी माता का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। माता लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा शीला पर इसी तरह बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर भी इसी तरह बनी रहे। इसी कामना के साथ यह कथा यहीं पर पूर्ण होता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।